कि उन्होंने एक डिग्री दिखाई थी, उस डिग्री की फोटो हर जगह छपी थी और वो डिग्री 1978 या कोई था, हाँ गुजरात की तो बाद में आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं जानती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ, उसी ज़माने में मैं भी स्टूडेंट थी। मैं 1979 में मैंने ग्रेजुएट किया, ये 78 की बात है। उस ज़माने में कोई कंप्यूटराइज्ड डिग्री नहीं होती थी। बहुत अनफॉर्चुनेट जजमेंट है हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कह दिया कि प्राइवेट मामला है। ये तो किसी को भी कन्विंस नहीं करता ये प्राइवेट मामला कैसे हो गया। और डिग्री फर्जी होना अलग चीज़ है, लेकिन आपने क्लेम क्यों किया? तो जो रिपोर्ट आई है, अब वो सबके ऊपर देशद्रोह लगाएंगे आप? भाई लोग सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो और अभिसार शर्मा ने ऐसा कहीं भी कुछ नहीं कहा। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के ऊपर अटैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के एक विवाद हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को दिल्ली विश्वविद्यालय को सार्वजनिक करनी थी। बैचलर की डिग्री थी और आज हम बात करने वाले इसी मुद्दे पर, क्योंकि हमारे साथ ही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर नंदिता नारायण जी। मैम, आपके विश्वविद्यालय ने इतने साल की लड़ाई लड़ी और उस पर हाई कोर्ट ने अंततः ये कह दिया कि अब पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं करना होगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को हाई कोर्ट के? मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी इसके लिए, लेकिन कई लोगों ने इस पे आरटीआई वगैरह डाला था, क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में है तो कानून के हिसाब से उसे अपने एफिडेविट में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और अगर उसमें कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि आपने झूठ बोला। ऐसे इशू पे एक बार एक आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ भी एक पूरा एक्शन लिया गया था। मुझे याद है कि उसकी कोई क्लेम वहाँ पे गलत था, उसकी डिग्री फर्जी थी। और डिग्री फर्जी होना अलग चीज़ है, लेकिन आपने क्लेम क्यों किया कि मेरी डिग्री है? तो कहीं भी हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशंस में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। क्यों? हमारे देश में हम लोग सबको पढ़ाई लिखाई हम शिक्षा दे नहीं सकते हैं जब, तो हम उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगने के हमें कोई हक नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हो सकते हैं जो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब आपने एफिडेविट में लिख दिया कि आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी लिखा आपने वहाँ पे, तो आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिग्री अपनी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर कोई सवाल उठता है तो आपको ट्रांसपेरेंटली अपनी डिग्री प्रोड्यूस करनी चाहिए फॉर स्क्रूटिनी कि ये सही है कि नहीं। क्योंकि अगर कानून है ये, तो वो कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ एक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे भी कोई ये प्ली नहीं ले सकता है कि ये प्राइवेट मामला है। जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये वाला मामला प्राइवेट डोमेन में नहीं आता है। अगर आता तो एफिडेविट में ये सवाल पूछा ही नहीं जाता कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आपकी पर्सनल बात थोड़ी कोई पूछ रहा है, आपकी पर्सनल रिलेशंस किसी से क्या है नहीं है, वो कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो चीज़ वहाँ पे पूछी गई है वो आपको सच सच लिखनी पड़ती है, कि चाहे एक भी है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं, वो भी एक होता है ना, वो भी आपको सच सच लिखना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सच सच लिखने होते हैं। तो इसलिए ये डिग्री दिखा, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट जजमेंट है हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कह दिया कि प्राइवेट मामला है। ये तो किसी को भी कन्विंस नहीं करता ये प्राइवेट मामला कैसे हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ साल पहले मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्योंकि ये मामला बहुत सालों से पूछा जा रहा है। तो शायद अमित शाह जी थे या कौन थे, इन्हीं के कोई अमित शाह जी थे, कि उन्होंने एक डिग्री दिखाई थी, उस डिग्री की फोटो हर जगह छपी थी और वो डिग्री 1978 या कोई था, हाँ गुजरात की तो बाद में आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं जानती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ, उसी ज़माने में मैं भी स्टूडेंट थी। मैं 1979 में मैंने ग्रेजुएट किया, ये 78 की बात है। उस ज़माने में कोई कंप्यूटराइज्ड डिग्री नहीं होती थी और जो सबूत दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ तक मुझे याद है, वो कंप्यूटराइज्ड डिग्री था। तो और कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट थी, सब हाथ से लिखा जाता था उस ज़माने में। तो ये अपने आप में एक बहुत सीरियस मामला है। उसमें आप क्या मिस्टेक्स बताई गई थी ना, मिस्टेक्स वो सब ग्रामेटिकली भी था, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री थी वो तो कंप्यूटराइज थी नहीं उस ज़माने में, तो कहाँ से आपने कंप्यूटराइज डिग्री दिखाई? और गुजरात वाला तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ऐसा गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो आपने कैसे उसमें एमए का क्लेम किया? तो इन चीज़ों से बहुत मतलब दुख होता है। एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के लीडर हैं, तो उनके बारे में जब इस तरह के सवाल चल रहे हैं तो उनको क्लियर कर देना चाहिए। एक छोटे से गरीब आदमी से तो आप तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, 11 में से आप इतने दिखा दो, है ना, जिसके पास कुछ नहीं है
उसका आप आधार कार्ड नहीं मानने को तैयार थे, उसका अब तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी रिलीफ दी है, लेकिन पहले तो आप मानने को तैयार नहीं, उसका लेबर कार्ड मानने को तैयार नहीं। मतलब हम नहीं मानेंगे जो आपके पास है, आप वो 10वीं का सर्टिफिकेट लाओ जो आपको बताता है बर्थ सर्टिफिकेट उसमें। तो इस तरह की चीज़ जो है कि आप और लोगों से क्या क्या मांग रहे हैं, गरीबों से जिनके बाढ़ में सब कुछ उड़ गया, जिनके पास खाने को भी नहीं है, और खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत दुख की बात है। मैम, कागज नहीं दिखाएंगे वो तो इसके लिए कोई योग्यता थोड़ी ना है प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये कहा जा रहा है ना प्रधानमंत्री बनने के लिए। पढ़े लिखे नहीं है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, बहुत अच्छे लीडर होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन और उन्होंने कई इंटरव्यूज में शायद कहा भी है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने लिखा है कि आपको ये डिग्री आपने की है तो वो ये ईमानदारी का सवाल है, ये सच और झूठ की बात है, ये पढ़े लिखे होने की या नहीं होने की बात नहीं है, सच और झूठ की बात है। आप एफिडेविट में झूठ नहीं बोल सकते, वो गुनाह है, दैट इज एन ऑफेंस। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का सबूत, अब आपने लिखा है कि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसका सबूत देने के लिए तो आपको तैयार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी एक बचा हुआ है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाएंगे इसको लेकर के? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इनको जो लोग गए हैं उनको मैं नहीं जानती हूँ। हाँ। तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाना चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट्स में इस तरह से कोर्ट का इस तरीके का अगर कुछ हुआ है कि रोक लगाई है तो उसको लोग विवाद का विषय तो बना रहे हैं ना कि ऐसे कैसे लगा दी। मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी तक यहाँ तक फॉलो किया है इसको, तो वो जाएंगे ही जाएंगे, मुझे तो लगता है कि जाएंगे। लेकिन एक पब्लिक भी एक ओपिनियन होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है दिखाने में, इसमें क्या प्राइवेट चीज़ जो बाहर आ रही है। हम तो नहीं कोई आपके पर्सनल रिलेशंस के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, है ना। क्या वजह हो सकती है? एक पब्लिक आपका जो एक एफिडेविट में जो आपने लिखा है उसी का सबूत हमें चाहिए। एफिडेविट में जो लिखा है वो प्राइवेट थोड़ी हो सकता है। नहीं मैम, क्या वजह हो सकती है जिसके पीछे इतना सारा जो है इशू बना है डिग्री? वजह यह है कि हो सकता है कि डिग्री नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, यही वजह हो सकती है ना, और क्या वजह हो सकती है। लेकिन ये जो आम जन का विषय आपने कहा कि प्राइवेट विषय बता करके किया गया है, तो सूचना का अधिकार भी कहीं ना कहीं अब इस पे दबाव बन गया है। सूचना का अधिकार भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आरटीआई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, आरटीआई का कानून इनको पसंद नहीं है। तो ये उसी दौर में जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर अटैक हो रहा है, या आरटीआई कानून के पब्लिक का राइट टू नो, है ना। तो हमें देखना है कि कोर्ट्स क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अपहोल्ड करती हैं कि नहीं। आफ्टर ऑल इसी को कहते हुए इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जजमेंट आया था, फाइनली बहुत 4 साल बीत गए उसके बाद आया था, बहुत लेट आया, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि पब्लिक का राइट टू नो, इसीलिए आपको बताना है ट्रांसपेरेंटली कि आपने किसको किसको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए, कितने कितने के। एक मूल अधिकार तो वही प्रिंसिपल है ना। मामले में सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि आपकी जिज्ञासा महज राइट टू इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं हो सकती। जिज्ञासा की बात नहीं है, एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर ने एफिडेविट में कुछ लिखा है, पब्लिक फिगर ने एफिडेविट में कुछ लिखा है, तो हर नागरिक का ये हक है कि इनको पता चले कि वो जो एफिडेविट में लिखा है वो सही है कि नहीं। ये सिर्फ जिज्ञासा की बात नहीं है, कोई कहानियाँ हम नहीं गढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन एफिडेविट में लिखी जाती है वो ऑब्वियसली ज़रूरी समझी जाती है, नहीं तो मांगी क्यों जाती है। या तो आप एफिडेविट के जो पॉइंट्स हैं वो प्रिंटेड होते हैं ना, कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ, अपना मैरिटल स्टेटस बताओ, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओ, क्यों मांगा जाता। अगर मैं अपने, जैसे मैं अगर टीचर हूँ, मुझे भी शुरू में जब अपना एप्लीकेशन देना था तो मुझे ये सारी बातें बतानी थी कि मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा ये क्या है वो क्या है, और अगर बाद में वो गलत पाया जाएगा तो मेरी तो नौकरी तुरंत ख़त्म कर दी जाएगी। आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें पता चले कि इसकी सच्चाई क्या है और उसमें डिग्री दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। अगर डिग्री है तो दिखा दो। इससे एक कैंपेन भी चलाया जा सकता है, डिग्री दिखाओ कैंपेन। क्या आप लोग सोच रहे हैं इस विषय के बारे में? नहीं, मैं हमारे पास तो बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम चल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो रही है भाई, तो हम उसको बचाने में लगे हैं। हमारी वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे लोगों को पढ़ना ही है ना। आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो बच्चे फिर सवाल कैसे पूछेंगे? आप भी नहीं सवाल पूछ पाओगे अगर आप इतना पढ़े नहीं होते। जितना आपको एजुकेशन मिला है तभी तो आप जर्नलिस्ट बने। तो पूरा देश अफेक्ट होगा जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हम लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। जर्नलिस्ट का हाल देखिए, अभिसार शर्मा पर राजद्रोह का केस हो गया बहुत है। बुरा है। क्या लग रहा है प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी? प्रेस की स्वतंत्रता ऑलरेडी हमारी शायद 131 या कुछ बहुत ही लो है दुनिया के इंडेक्स में, और ज़्यादा गिरती चली जा रही है। तो हम किस चीज़ में विश्व गुरु बन रहे हैं? हम लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करने में विश्व गुरु बन रहे हैं।
ये प्रॉब्लम। मैम क्या लग रहा है अभिषेक शर्मा पर क्यों एक्शन हुआ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सवाल पे मतलब आरोप लगा रहे थे, सांप्रदायिक जो है राजनीति है। देखिए, आप उनका सांप्रदायिकता आप फैलाएं हर जगह खड़े होके छतों से कि मुसलमान ऐसे हैं, मौलाना ऐसे हैं, वो एम वर्ड ऐसा है, वो सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि आप सांप्रदायिक बात मत करो तो वो सांप्रदायिक हो गया। ये तो ये कहते हैं ना, जैसे कि कास्ट को लेके अगर आप कास्टिस्ट बात करेंगे तब आपको कोई नहीं कहेगा कि आप कास्टिस्ट हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपने कास्टिस्ट बात क्यों की तो आपसे कह दिया कि आप कास्टिज्म फैला रहे हैं। मतलब जो हम लोग जिस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो मुद्दा बना रहे हैं कि आप ये सांप्रदायिकता मत फैलाइए, तो हम थोड़ी सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक वो हैं जो फैला रहे हैं। और अभिषेक शर्मा ने ऐसा कहीं भी कुछ नहीं कहा। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के ऊपर अटैक है। राम राज्य का मजाक बनाया उन्होंने, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो कभी ऐसा करेंगे। राम राज्य का मजाक क्या है? अगर वो लोग कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है तो वो पॉइंट आउट करेंगे कि राम राज्य नहीं चल रहा है। राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। राम राज्य में सारी जनता को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, धोबी को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है? राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसे ये भारी शब्द, इस तरीके के भारी भरकम लोगों पे इल्जाम इतनी आसानी से लगा दिए जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के जो बयान थे उन्हीं को वो कोट कर रहे थे और महज कोट करने में उनसे इस तरीके के भारी भरकम जो है वो FIR हुई। देखिए, अब रिपोर्ट भी निकली है ना कि आसाम में किस तरह से जो डेमोलिशन वगैरह इविक्शन किया गया है, और ज़्यादातर तो उसमें मुसलमान लोगों के घर ख़त्म किए गए हैं और वही ज़मीन लेके ये कॉर्पोरेट्स को बेचा जा रहा है ना। तो ये एक कम्युनल तो है ही। तो जो रिपोर्ट आई है, अब वो सबके ऊपर देशद्रोह लगाएंगे आप? भाई, लोग सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आप सच को दबाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।